दर्शकों नमस्कार। डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नगर में भी फैल रहा है कोरोना। 6 पॉजिटिव मरीज आने से तीसरी लहर का खतरा बढ़ा। प्रशासन का दावा, निपटेंगे तीसरी लहर से। कृषि उपज मंडी में फिर प्याज के आंसू बहा रहे हैं किसान। कम दाम मिलने से हैं निराश और परेशान। एनएसयूआई ने लॉ की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से लेने की मांग की। नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री से शिवना नदी की सफाई व शुद्धिकरण की योजना स्वीकृत करने का उपहार मांगा। निवास स्थान पर बधाइयां देने वालों का लगा तांता। अब समाचार विस्तार के साथ। नगर में भी फैल रहा है कोरोना। 6 पॉजिटिव मरीज आने से तीसरी लहर का खतरा बढ़ा। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि निपटेंगे इस तीसरी लहर से भी। कोरोना की तीसरी लहर मंदसौर क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी है। 2 दिनों से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है। बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई थी, तो गुरुवार को 2 और पॉजिटिव मरीज बढ़ गए। कुल मिलाकर आज शुक्रवार की शाम 5 बजे तक, जबकि समाचार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कोरोना के 6 पॉजिटिव पेशेंट मंदसौर नगर में हैं। चूंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की रिपोर्ट देर शाम जारी की जाती है, तो हो सकता है कि यह समाचार जब आप सुन रहे हों तब हेल्थ बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कर दिया जाए और उसमें कुछ और संख्या बढ़ भी सकती है, तो उसकी जानकारी आपको न्यूज़ स्क्रीन के स्क्रॉल यानी कि पट्टी पर दी जाएगी। कोरोना के केस जिस तरह से पूरे देश, प्रदेश और अंचल में बढ़ रहे हैं, उससे तमाम तरह की सतर्कताओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। तीसरी लहर ने बिल्कुल प्रवेश कर लिया है और यदि हमने कोविड अनुकूल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो ये केस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हालांकि प्रशासनिक दावा है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, प्रशासन भी क्या कर लेगा। इसलिए अब हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घर से निकलने के समय हम मुंह पर मास्क जरूर लगावें। डेस न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों से यह अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे मास्क ज़रूर लगाएं। घर के परिवारजनों से भी निवेदन है कि यदि उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलता है तो घर के लोग भी ध्यान रखें कि वह मास्क पहनकर जा रहे हैं या नहीं। यदि वे जल्दी में मास्क लेके नहीं जा रहे हैं तो उन्हें मास्क लगाने की याद दिलानी चाहिए। साथ ही कोशिश यह करनी चाहिए कि भीड़ में कम से कम दूरी बनाकर रखें, ज़्यादा भीड़ में न जाएं और थोड़े थोड़े समय में अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें और यही सावधानियां हमें कोरोना से बचा सकती है। यदि ये सावधानियां नहीं बरती गई तो कोरोना को तेजी से फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में जो प्रशासनिक तैयारियां हैं या प्रशासन का जो अपनी कोरोना से निपटने की व्यूह रचना है, उस बारे में जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर श्री गौतम सिंह। हम सुनते हैं। जो तीसरी लहर के संबंध में हमारा डर था वो अब यथार्थ में परिवर्तित हो गया है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे तो जो नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है कोरोना का, वो बहुत ही इन्फेक्शियस है और बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो अपने ज़िले में भी अब केसेस आना शुरू हो गए और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत अधिक केसेस अगले कुछ दिनों में हमको देखने को मिलेंगे। तो मेरा तो मंदसौर ज़िले के निवासियों से अपील है कि इस मामले में हमारी तैयारी पूरी है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सारी व्यवस्था अपने मौके पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह का सहयोग वैक्सीनेशन के दौरान मंदसौर के निवासियों ने दिया, मुझे वही सहयोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में मंदसौर के लोगों से चाहिए। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोई भी सर्दी खांसी या सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट जैसा दिखता है तो उसकी सूचना जो निकट शासकीय चिकित्सालय या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तुरंत दें।
अगर बीमारी अगर कोई छिपा रहा है तो वो सबसे बड़ा घातक है शहर के लिए और पूरे ज़िले के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होगा। तो मेरी अपील है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें। जिन लोगों ने अभी जिनका वैक्सीनेशन रह गया है वो अपना वैक्सीनेशन कराएं, और ज़रा सा भी कोविड जैसा या सर्दी जुकाम बुखार जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत फीवर क्लिनिक में जाएं, अपना सैंपल दें। और मैं पूरे ज़िले के निवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि बहुत अच्छे से देख रेख होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप कोविड पॉजिटिव आते भी हैं तो ठीक करने का पूरा दायित्व जो है हमारा होगा, हम आपका ध्यान रखेंगे। कृषि उपज मंडी में फिर प्याज के आंसू बहा रहे हैं किसान। कम दाम मिलने की वजह से निराश और परेशान। कृषि उपज मंडी में प्याज उत्पादक किसान इस बात को लेकर हैरान, परेशान और निराश हैं कि उनकी मेहनत के बदले उन्हें प्याज के दाम नहीं मिल रहे। महज 1500 से 2000 रुपये क्विंटल तक के दाम उन्हें मिल रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि उनकी मेहनत और उनकी लागत इतनी है कि उन्हें इससे ज़्यादा दाम प्याज के मिलने चाहिए। पिछले दिनों भी प्याज उत्पादक किसानों ने कम भाव मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया था। एक प्याज उत्पादक किसान ने तो अपने प्याज में आग ही लगा दी थी। 2 दिन पहले भी कुछ किसान अपने प्याज वहीं छोड़कर चले गए थे। आज फिर कृषि उपज मंडी में प्याज की बम्पर आवक हुई, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने से किसान बहुत निराश हैं, दुखी हैं और वे प्याज के अधिक दाम चाहते हैं। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और इन प्याज उत्पादक किसानों से उनका दुख उनके शब्दों में ही जाना है। हम सुनते हैं। नरेंद्र पाटीदार जी, क्या लेकर आए हैं? सब प्याज लेके आया हूँ जी, क्या कहेंगे, क्या दाम जा रहे हैं? सर बहुत कम बिक रहा है। जो क्वालिटी है कम से कम 2000 ऊपर बिकना था वो 1400 रुपये बिका है। तो किसान के लिए बहुत घाटे का काम है। जो दाम उचित दाम आना था वो नहीं आ पा रहा है। कितना आ रहा है सर? बहुत कम, जो खर्चा ही नहीं आ रहा सर। परेशानी आ रही है, बहुत परेशानी। अरे बाहर गिले हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्याज कम भाव बिक रहे हैं और बता 1800-1600 बिक रहे हैं। कम से कम 2,500-3,000 बिकना चाहिए। तो किसान को परेशानी आ रही है। किसान को बहुत मेहनत लगती है, या पैसा कम मिल रहा है और सरकार बोलती है कि ज़्यादा भाव होगा। जो कहाँ ज़्यादा भाव, किसान को 2 गुना करते हैं, कहाँ 2 गुना हो रहा। प्याज अभी हमारे बिके नहीं सर। क्या दाम जा रहा है? जा रहा है सर 1500-1600। तो क्या भाव होना? भाव तो कुछ नहीं मिल रहा है, अब क्या करो, देना ही पड़ेगा सर। परेशानी आ रही है? हाँ, परेशानी तो आ रही है, बारिश अलग हो रही है, इधर से इधर डालना पड़ रहा है। NSUI ने लॉ की परीक्षा भी ओपन बुक प्रणाली से लेने की मांग की। लॉ कॉलेज परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम एक और ज्ञापन जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र कुमार जैन को दिया और ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से विधि की परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई। ज्ञापन से पूर्व NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की तथा कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मरीज काफ़ी संख्या में मिलने लगे हैं, जिससे कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम रहती है। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। इस मौके पर यहां जिला अध्यक्ष NSUI सुनील बसेर, प्रदेश सचिव आदर्श जोशी, जिला महासचिव श्रीत पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश पाटीदार सहित NSUI के अनेक कार्यकर्ता, छात्राएं भी मौजूद थीं। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और इस बारे में NSUI के जिला अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य और NSUI के कार्यकर्ता से जानकारी लेते हुए चर्चा भी की है। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी, हमने जो विक्रम विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं होने जा रही हैं वो परीक्षाएं ऑफलाइन हो, ओपन बुक प्रणाली से, इसको लेकर हमने आवेदन ज्ञापन दिया है। क्योंकि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आप देख रहे हैं, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले PG कॉलेज में भी प्रदर्शन किया था कि परीक्षा ऑफलाइन की जाए, लेकिन आज दिनांक तक विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि हम छात्रों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पूर्व में भी 2 वर्षों से कोरोना था, विक्रम विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं ऑफलाइन ली, ओपन बुक प्रणाली से ली। हमारा वही मांग है कि आपने पूर्व में ली है, पूर्व में भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है और अभी तो कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
है। आप छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आप ऑफलाइन एग्जाम लो, ऑनलाइन एग्जाम लो, या घर बैठे हो या ओपन बुक प्रणाली हो, लेकिन महाविद्यालय में सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर एग्जाम दे, ऐसा कतई हम नहीं होने देंगे। छात्रों का इससे कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी अगर सारे एक जगह इकट्ठे होंगे। तो हमारी यही मांग है प्रशासन के वो तुरंत 1-2 दिन में इस प्रकार का आदेश जारी करे। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं होता है तो एनएसयूआई द्वारा छात्र हित में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जी, आज एनएसयूआई द्वारा लॉ कॉलेज में ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग ये है कि विगत कई वर्षों से 2 वर्षों से कोरोना का प्रभाव जारी है और इस वर्ष भी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका थी और कई जगहों पर कोरोना के केसेस आ चुके हैं। हमारी मांग ये है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं कराई जाए। इस मांग को लेकर आज एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है एवं परीक्षा को लेकर ज्ञापन दिया गया कि ओपन बुक प्रणाली से की जाए। नहीं होता तो फिर क्या? अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है और क्या? एनएसयूआई छात्र संघ ने आज महाविद्यालय में लाकर अपना ज्ञापन सौंपा है। उनकी ये मांग है कि जो कोरोना बीमारी चल रही है वो बहुत अधिकतम लोगों पर हो रही है और मंदसौर में भी आ गई है। तो अतः परीक्षाएं जो अभी आयोजित होना है जनवरी लास्ट वीक में, वो सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही कराई जाएं, जिससे कि विद्यार्थी को बीमारी ना ले हो और कोरोना से पीड़ित ना हो।